अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सुभान में रखे। आप इन सुबह भी इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बढ़ रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। आज का मेन्यू ना बड़ा मज़ेदार सा है। आज उन लोगों के लिए जो मतलब ज़्यादातर कहते हैं ना कि हम लोग होटलिंग करते हैं या बाहर से हमें फ़ास्ट फूड बड़ा पसंद है, वो बड़े शौक से खाते हैं पीते हैं, तो आज उन लोगों के लिए ये चीज़ें बन रही है और बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। एक हम बना रहे हैं बारबेक्यू फ़िश बर्गर बन रहे हैं, इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट केक बन रहा है और साथ में टोमेटो चिकन सूप भी बन रहा है। तो ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मौसम भी से आपको पता है फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सर्दी है और करनी भी चाहिए। सूप हो, फ़िश हो, कहवा हो, इन चीज़ों का ज़ाहिर है कोविड भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है और यही कहते हैं कि आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो बना रही हूँ 3 रेसिपीज़, वो तीनों रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, नाम आपको बता दिए। और जहाँ तक चाय की बात की जाए, कहवे की बात की जाए, तो हर किसी के जहन में क्या आता है? जी हाँ, वाइटल चाय। वाइटल चाय ने अब आप लोगों के लिए टी बैग भी इंट्रोड्यूस करवा दी और उसके अलावा कश्मीरी कहवा, कश्मीरी चाय भी इंट्रोड्यूस करवा दी। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार सी। अब लास्ट वीक में मैंने आपके सामने कश्मीरी चाय कहवा जो बनाया था, इतने मज़े का बना, इतनी अच्छी इसकी खुशबू थी। आज मैंने कहा मैं भी यहाँ पे लाइव बनाकर आपके सामने पीऊँगी, इसलिए कि मुझे फ्लू हो रहा है और जब फ्लू हो रहा होता है या फिर आपने ओवर ईटिंग कर ली होती है, फिर आपको चाहिए होता है कि थोड़ा सा लाइट सा खाना। और इसके अलावा मैं तो हमेशा यही कह रही होती हूँ कि भाई आपको पता है कि चाय एक ऐसी चीज़ है, वो आप लेज़ी हो रहे हैं, खाना खा रहे होते हैं, कुछ भी होता है, तो चाय की बात की जाए तो सब बड़े शौक से पीते हैं। और जब अच्छी क्वालिटी की जो पत्ती हो, अच्छी क्वालिटी की चाय हो, तो फिर क्या बात है। तो जिस तरह से वाइटल ने एक अपना नाम, एक अपना म्यार बनाया है, अब पूरी दुनिया में आपको पता है कि इतनी ये चाय पी जाती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ये चाय के 5 करोड़ से ज़्यादा कप्स चाय के पिए जाते हैं। और आप सोचिए 5 करोड़ कितनी ज़्यादा। तो अब आप सर्दी स्टार्ट है और सर्दियों में स्टार्ट के सर्दी आधी गुजर चुकी है, अभी भी है, लोग अभी भी बड़े शौक से पी रहे होते हैं चाय। कहवा हो, चाय हो, ये सब बड़े शौक से पीते हैं। और जो लोग कह रहे थे हमें कश्मीरी चाय बनानी नहीं आती, हमारी चाय का रंगत सही नहीं आती, वो टेस्ट सही नहीं आता, तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर कश्मीरी टी भी इंट्रोड्यूस करवा दी है वाइटल ने। और ये जिस तरह से कलर नज़र आ रहा है सेम इसी कलर की। उसके अलावा जैस्मीन है, साथ में लेमन है, कार्डेमम है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है जो टी बैग है, जो हमारे यहाँ रोज़ रूटीन में पी जाती है। और आज जो मैं बनाऊँगी ये वाली ग्रीन टी बनाऊँगी, जिसका मैं इसको पेशावरी अगवानी कहवा है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वेट को आपने कम करना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको ठंड लगी है तब भी आप इसका पी सकते हैं। तो मैं अभी बनाऊंगी, पहले हम केक की तरफ चलते हैं, फिर हम कहवा बनाएंगे जो कश्मीरी अगवानी कहवा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। हमें 1.5 कप मैदा चाहिए, 3 अंडे चाहिए, कोको पाउडर 4 खाने के चम्मच चाहिए, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच चाहिए, मक्खन चाहिए 200 ग्राम, पिसी चीनी 1 कप चाहिए, ऑयल 2 खाने के चम्मच चाहिए, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच और आधा कप हमें चाहिए ब्राउन शुगर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसको हमने बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑयल डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इतनी ठंड अल्लाह मियाँ कब ख़त्म होगी मुसीबत, ये सर्दी, परेशान होगी मैं तो। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम डालेंगे बटर। ठीक है, मक्खन बस रूम टेम्परेचर पे आप रख दीजिएगा, बड़े अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और उसके साथ चलिए बटर है, ये देखिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है हाफ कप की ब्राउन शुगर, रेगुलर शुगर 1 कप मतलब ये पिसी हुई है, वैसे तो आपने आधा कप ले ली, पिसी हुई है इसलिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर जाएगा वनीला एसेंस। ठीक है, बस इसको मैंने ज़रा सा बीटर को पहले चलाना है, इसको हल्का सा मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब बीटर चलाएगी तो ये सब चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगी। फिर 3 अदद तो मुझे अंडे चाहिए, लेकिन अंडे बाद में डालूंगी, पहले इसको थोड़ा बीटर को चलाते हैं। अंडे, साथ में मेरे पास है यहाँ पर बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ठीक है, ये पूरा 1 टेबलस्पून ही था, पूरा नाप के रखा हुआ था। इसके बाद ये 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर, इसको भी नाप के ही रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अंडे, ठीक है, एक एक अंडा तोड़ के डालेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे। वैसे अभी तो मौसम सर्दी का ख़राब नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने देख लेना है। ठीक है, अच्छा, इसको आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको चलाते हैं बीटर को थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े इसके किनारे आपने छुड़ा लेने हैं, ताकि ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको साइड पर, ये भी उतर जाए। बस इसको हल्का सा बीटर को चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर पहले से ओवन प्री हीट हुआ हुआ है 180 सेंटीग्रेड पर, उसके अंदर हम डालकर इसको रख देंगे। ठीक है, आराम से ये बेक होता रहेगा। ये बैटर पूरा इसका रेडी हो गया। अब ट्रे को करते हैं ग्रीस, इसके अंदर आपने इसको बेक करना है और 180 पर हम इसको आधे घंटे के लिए बेक कर लेंगे। चलें, ये बाकी चीज़ों को यहाँ पर रखते हैं। दोबारा से बता देती हूँ, 1.5 कप मैदा, 1 कप चीनी, आधा कप ब्राउन शुगर, तकरीबन 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर, इसके साथ 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी चाय का चम्मच वैनिला एसेंस और इसके साथ 3 अदद अंडे। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं। बस अब इसको ग्रीस करते हैं, 180 पर हम इसको रखते हैं बेक करने के लिए। यहाँ से थोड़ा सा हम नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, चीज़ें हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है जी, बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इसको मोल्ड के अंदर डालेंगे, ग्रीस करके मोल्ड के अंदर डालकर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बेक करने रखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और आपको पता है कि केक के लिए मैंने उसको सारा मिक्स कर लिया बैटर को, उसके बाद मैंने उसको रख दिया ओवन में 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर रख दिया। तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बेक हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ पानी। ठीक है, अच्छा जी, नहीं आज नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बात की कि फ्लू की, नज़ले की, खांसी की, आपको पता है सब तरफ यही हो रहा है पूरे, मतलब मैं कहती हूँ पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी जिससे सुनो सबका यही चल रहा है कि उनको फ्लू खांसी हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस दूँगी, आप ला के रखें अपने घर में वाइटल टी, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जिसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने वेट को कम करना चाह रहे हैं, आप लेमन ग्रीन टी पी सकते हो, आपके वेट को कम करती है, आपको हार्मोन सिस्टम को आपको बैलेंस करती है। उसके अलावा जिनके बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हर वक्त खांसी रहती है, सीना ख़राब है, उनके लिए भी बड़ी अच्छी है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी। ये इतनी ज़बरदस्त है, ये पेशावरी अगवानी कहवा है। आपको पता है कहवा पेशावर साइड पे, हमारे जितने भी एबटाबाद साइड, मानसरा साइड, यहाँ पर सब जगह पे वो लोग कहवे का इस्तेमाल करते हैं। और आप देखें कितने
खूबसूरत वो होते हैं, उनके पिंक पिंक चीक्स होते हैं, इसलिए कि ब्लड को ही साफ़ करती है और इसके अलावा आपको डिप्रेशन आपका ख़त्म करती है, साथ में आपको एक्टिव करती है। तो आपको भी ये कहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी इसी तरह से अपने आप को एक्टिव रखें, फ्रेश रखें, तो आपने क्या करना है, वाइटल चाय का इस्तेमाल करना है। वाइटल चाय जो पूरी दुनिया 5 लाख से ज़्यादा कप्स जो है पिए जाते हैं, ठीक, 5 करोड़ देखिए, 5 करोड़ से ज़्यादा। अच्छा जी, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून के तक, जिसको मैंने अभी पीना है थोड़ा सा ये। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें गुड़ डालें, ब्राउन शुगर डालें, जो आपका दिल करता है वो आप डालें, लेकिन क्या है कि मैं तो विदाउट उसके ही पीती हूँ, तो मैं इसको वैसे पी लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप उसके हिसाब से इसमें डाल सकते हैं कुछ भी, ग्रीन टी के अंदर जो भी पी रहे हैं। साइड से ही खोल रही, पूरा नहीं इसको खोल रही। ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर 1-2 इलायची डाल दें, सिनेमन स्टिक डाल दें, तो क्या बात है, ठीक है। ये अब यहाँ पर पकेगा और उसके बाद मैं इसको पीऊँगी। मैं इसको याद रख देती, बॉटल कितनी खूबसूरत है। और देखिए, अब तो टी बैग में भी आपको मिलेगी, आप ग्रीन टी ले लें, कश्मीरी चाय ले लें। यह भी उस दिन मैंने इसको बनाया था, कहवा बड़ा ज़बरदस्त बना है और इतनी अच्छी पैकिंग के साथ। साथ में आपको यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी मिलेगा, जैसे आपको पता है पिंक कश्मीरी चाय के अंदर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इनके टी बैग्स हैं अलग अलग से, आपने 1 कप बनाना है, 2 कप बनाना है, आप हिसाब से बना लीजिएगा। और उस दिन मैंने जब इसको कैवे के अंदर डाला, इतने मज़े की खुशबू थी, इतना खूबसूरत इसका कलर आ गया था। तो बस आपने ये भी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर आपको ग्रीन टी नज़र आ रही है, जैस्मिन नज़र आ रही है, मतलब इतने सारे फ्लेवर्स में, कार्डमम भी है, लेमन भी है, तो इतने मज़े के फ्लेवर्स हैं इनके। चलिए जी, ये पक रहा है, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ रहा है। मेरे साथ कौन चाय पिएगा, अकेली पीती हूँ। अच्छा जी, चलेंगे। अच्छा जी, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है जी। अब ये देखें, मैंने कितने मज़ेदार सा एक कहवा बनाया है, जो कश्मीरी अखबानी कहवा है, जिसका मैंने इसको बनाया। एक बड़े मज़ेदार सी टिप्स है, अगर आप चाह रहे हैं कि इस कहवे को पीने के लिए आपने क्या करना है, पानी बॉईल करने रखना है, जितनी आपने शुगर डाली, शुगर डालिएगा, 2-3 इलायची को कूट लीजिएगा, बस पकते हुए पानी के अंदर डाल के चूल्हा बंद कर दीजिएगा। ऐसे मज़े की खुशबू, इतना ज़बरदस्त सा आपका कहवा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ये खूबसूरत सा ये आपको नज़र आ रहा है ना सॉस पैन, ये जो है शेफ़ कुकवेयर को आज से नहीं, हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने खूबसूरत इनके जितनी भी मतलब यूटेंसिल्स हैं, इतनी ही अच्छी इनकी क्वालिटी है, इतने ही ज़बरदस्त है। मैं, आप यकीन करें, इतने इसका इस्तेमाल किया है। और अब तो मैं अब सबको कहती हूँ कि अगर आपने किसी को गिफ्ट देना तो आप ये अच्छा गिफ्ट दें, ताकि अच्छे बर्तनों में खाना पकेगा तो आपका दिल भी खुश होगा और आपका खाना भी मज़ेदार बने। और अब तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, डबल कोटिंग के साथ है, बहुत खूबसूरत कलर्स में है। ये सारे शेफ़ कुकवेयर्स के हैं, तो मेरे पास भी यही है। मैं इसको, अच्छा, मैं छानती नहीं हूँ, मेरी आदत है, चाय भी मैं नहीं छानती हूँ, कहवा भी मैं नहीं छानती। हमारे घर में भी चाय बनती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उसको कभी छानती। ये देखिए, बस एक ही मेरे, हाँ, क्या मज़ेदार सा, ये देखिए। ये भी ठंडा होगा तो मैं इसको पीऊँगी। लाइट सा कलर, बड़ा अच्छा कलर है, इसके साथ आप इसको पिएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे से मैं थोड़े से इसके पत्तियाँ डालूँ, मज़ेदार सी, ये देखें। हाँ, ये हुआ ना सही से कहवा। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कहवा थोड़ा ठंडा होता है, मैं पीती हूँ, और हम अपनी सेकंड रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ऑयल को गर्म करने। फिर जब हम इसमें फ़िश को बॉईल करें, फ्राई करेंगे, तो उसमें स्मेल आ जाएगी। तो इसलिए मैंने जो अभी सूप के साथ सर्व करने, ये ब्रेड के स्लाइसेस थे, जिसको मैंने थोड़ा सा क्यूब में कटिंग कर ली। इसको फ्राई करके निकालते हैं। सूप के साथ सर्व करने हैं, तो इसलिए मैं इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ। ये टोमेटो सूप बना रहे हैं, चिकन टोमेटो सूप, उसके साथ सर्व करेंगे। इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्म था ऑयल। ये थोड़े ठंडे होने के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले करी कि फिर मैंने इसमें फ़िश को फ्राई करना है, तो वो थोड़ा सा इसका जो स्मेल है ना वो आ जाएगी। तो ये काम मैंने इसके अंदर कर लिया। चलें जी, अब क्या करेंगे, इसको तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर से निकलेगा ऑयल एक्स्ट्रा। और है हबीबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हबीबा बात कर रही हूँ। कैसी हो आप? ठीक है, मैं ठीक। और मुझे आपको कहना था कि आपने थोड़ी दिनों पहले पतीला को दोस्त सिखाए थे ना,
तो वो इतने बहुत मज़े के मम्मा ने बनाए तो हमें बहुत अच्छे लगे। क्या चीज़ वो टिक्के? जी, आपने रोज़ सिखाया था ना पतीला, अच्छा अच्छा। वो इतने ज़्यादा मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। हाँ वो बड़े मज़े के बनते हैं। चलिए मुझे बताएं कोई और फरमाइश है? जी, मुझे फ़रमाइश करनी है, आप मुझे स्पैगेटी बनाना सिखा दें। अल्लाह इतनी बनाई है जो एक ब्रांड था मेरे पास उसकी तो इतनी बनाई है। अभी आप पेज पे देखें ना आपको मिलेगी ना वो इतनी सारी। अच्छा, ठीक है, मैं हाँ देखूँगी। ठीक है। चले फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपकी फरमाइश पे बना दूँ। मैंने बहुत बनाई, इतनी वैरायटी दी, इतनी वैरायटी पास्ता दी है कि मैं वो ऐसी आसान सी बनाए ना कि मैं भी बना लूँ खुद अकेले। चलो अभी आप फ़ोन रखो, मैं अभी आपको बताती हूँ, आसान वाली बता देती हूँ। ठीक है, अल्लाह ठीक है, हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। चले जी, जब तक ये फ़ोन के पास जा रही है, पेपर पेन ले रही है, तो मैं आपको जब तक इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बारबेक्यू फ़िश बर्गर के लिए हमें फ़िश फिलेट्स चाहिए आधा किलो, बर्गर 4 अदद चाहिए, ब्रेड कम से कप चाहिए, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चम्मच चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पापरिका या लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चावल का आटा 4 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडा। अच्छा, हस्बे ज़रूरत तलने के लिए तो इसके लिए हमें चाहिए ऑयल जो मैंने पहले से डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, इसके साथ हमें चाहिए इसकी सॉस के लिए मायोनीज़ आधा कप, टोमेटो केचप 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च चौथाई चाय का चम्मच, टमाटर हस्बे ज़रूरत, खीरा और शहद हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी, हस्बे ज़रूरत चाहिए। बाकी उसकी गार्निशिंग के लिए ये इसको करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ़िश फिलेट्स को करते हैं मैरिनेट, ठीक है। अच्छा जी, आपने रख लिया फ़ोन, तो आपने पेपर पेन ले लिया होगा। बहुत आसान तरीका बताती हूँ। कोई भी ब्रांड का आपने पास्ता ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल नमक पानी में डाल के उसको बॉयल करके अलग रख लीजिएगा, ठीक है। आप चिकन ले लीजिएगा आधा किलो, उसको क्यूब में आपने कटिंग कर लेना है। ऑयल गरम कीजिएगा 2 खाने के चम्मच, चिकन क्यूब करके डालिएगा, उसको ज़रा सा फ्राई कीजिएगा, फिर उसके अंदर आपने हल्का चूल्हा कर दीजिएगा जब वो गल जाएगा। काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, ये आपने डाल देना है। मिक्स सब्जियां ले लीजिएगा, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी वगैरह, वो आपने डाल देनी है। 1 मिनट उसको फ्राई कीजिएगा, ठीक है, वेजिटेबल को। और उसके बाद आपने इसमें पास्ता डाल देना है, मिक्स कीजिएगा, पास्ता तैयार हो जाएगा। इतना आसान तरीका। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले मैं फ़िश फिलेट्स ले लेती हूँ, मेरे पास यहाँ पर है। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया था। ज़रा इसके पीसेस कर लेती हूँ, 4 बजे बनाने हैं तो ये फिर ये आ जाएगा, फिर कहेंगे नज़र नहीं आता। ये है मछली के, इसको हमने 4 टुकड़ों में कटिंग करना है, ठीक है। फिर मैं इसको मसाला लगाऊंगी। ठीक है, जितना आप देख लीजिएगा आपका बर्गर बन जितना बड़ा है उस हिसाब से आपने इसको ले लेना है। 4 पीसेस इसके कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। ज़्यादा इसको हम नहीं वो करेंगे, वो टूट जाते हैं, ठीक है। अब इसको एक बॉल में उसी में डाल देती हूँ, जिसके अंदर हमें इसके मसाले लगा दें। अब ये वापस जाएगा उस तरफ ताकि हम इसको मसाला लगा लें, मैरिनेट कर लें। फिर उसके बाद इसको कोट करेंगे अंडे में, ब्रेड कप पे, और उसके बाद फ्राई करेंगे। सॉस के लिए अलग से चीज़ें रखिए, वो हम अलग से कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने इसको मैरिनेशन के लिए हमारे पास चीज़ें रखी हुई है, ये है मेरे पास लहसुन, पापरिका या लाल मिर्च पाउडर, नमक, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च। इसको थोड़ी देर के लिए आपने मैरिनेट करना है ताकि अच्छी तरह मसाला इसका लग जाए, सही है। फिर यहाँ पर चावल का आटा है, अंडा है, इसमें और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। लेकिन अभी मैं फ़ौरन नहीं करूँगी, पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ कि ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए, वरना ये फीका फीका होगा, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ ताकि इसका मसाला लगे, ठीक है। और यहाँ पर सॉस के लिए क्या है, मेरे पास ये रखा हुआ है, ये सब चीज़ों को मिक्स करना है। ये अंडा और चावल का आटा यहाँ रखते हैं, और ये सॉस की चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं, ये ब्लैक पेपर में। इसको एक बॉल में मिक्स करते हैं जब तक थोड़ा सा हमारा ये फ़िश जो है ये मैरिनेट हो रही है, और इसको एक प्याले में सारी सॉस को मिक्स कर, ये देख लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। चाहे तो आप अलग अलग से भी लगा लीजिएगा। ये है टोमेटो केचप,
अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं तो आपके सामने सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, इसकी सॉस तैयार करते हैं जब तक हमारी फिश जो है थोड़ी सी मैरिनेट होती है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ़िश फिलेज थे उसको मैंने फ्राई करना है, जिसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो गई। ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक अदद अंडा फेंटेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चावल का आटा और इसके साथ ब्रेड क्रम्स को हम करेंगे। इसके पहले चावल का आटा लगाते हैं ताकि बड़े अच्छे से क्रिस्पी से बने, ठीक है। फिर सूप की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको कोट करना है। आप चाहे तो अंडे में अलग अलग से डिप कर सकते हैं, चाहे तो इसी के अंदर अंडा डाल दीजिएगा, ठीक है। ऑयल रख दिया मैंने गरम होने के लिए। चलिए, इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब मेरे पास है ब्रेड क्रम्स पे कोट करेंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है, आराम से ये इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अंडे पे आपने कोट करना है, चावल का आटा है, इसके बाद लहसुन है, नमक है, लाल मिर्च है या पेपरिका है, जो आपको आसानी से मिल जाए। अब इसकी बारी आई है यहाँ पर फ्राई के लिए। एक एक पीस को आपने इस तरह से लेना है। चलिए, 4 पीसीज है। प्रेस कीजिएगा तो अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी। ये मैंने क्या किया था, फ्रेश ब्रेड थी मेरे पास, फ्रेश ब्रेड को मैंने चॉपर में डाला। उसके बाद मैंने हल्का सा इसको तवे को गर्म किया और उसके ऊपर ये ब्रेड के जो चॉप वो थे उसको डाल दिया। तो ये ब्रॉड ब्रेड के आपको नज़र आ रहे हैं ब्रेड क्रम्स। एक और है, चलिए ये आराम से स्लो फ्लेम तक से अंदर तक फ्राई हो रहा है। जब तक क्या करेंगे, इसकी जो ड्रेसिंग है उसको तैयार करते हैं, फिर सूप की तरफ भी चलेंगे। सूप को भी हमने रेडी करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिएगा टोमेटो केचप, इसके अंदर मायोनीज, बारबेक्यू सॉस। आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। चले जी, इकरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शफीदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका कुकिंग शो इतने मज़े से मैं देख रही हूँ क्योंकि सारी रेसिपीज मेरी फेवरेट है। अच्छा, फेवरेट तो रेसिपी है। इंशाल्लाह ज़रूर ये ट्राई करूँगी। जी बिल्कुल। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी जी बोले। मुझे आप काइंडली लौकी का हलवा बनाना सिखा देंगी? अच्छा चले, अगले हम उसमें कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, अगले वीक में कर लेते हैं। और आप जी जी बिल्कुल ऐड कर दीजिएगा रेसिपी। और माशाल्लाह आपकी कुकिंग इतनी इजी होती है कि हर स्टेप मैं इजीली फॉलो कर लेती हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत बस शुक्रिया। ऐसे ही हमारे लिए बनाती रहें। चले, थैंक यू सो बहुत मच। दुआएं आपके लिए भी। चले, थैंक यू, दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह अगले वीक में मैं शामिल कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हलवों का सीज़न भी है, फरमाइश भी करें। उस एक हलवे से मैं आपको बता दूँगी कि आप बाकी के हलवे किस तरह से बना सकते हैं। जी अब थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं। वाइटल कैवा बड़े मज़े का है, विदाउट शुगर भी बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने कटिंग करके रख ली है, सैलेड लीव है,
इसके साथ मेरे पास यहाँ पर जो टमाटर है, खीरा है, ठीक है, वो वैसे आप पे डिपेंड करता है अगर आप डालो या ना डालो। यहाँ पर फ़िश को रख दिया है, इस पे लगाते हैं थोड़ा सा बटर और इसको हल्का हल्का सा हम टोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बर्गर बन गया, ये हल्का सा आपने इसको टोस्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, बस ब्रेक पे जाते हैं जब तक यहाँ पर ये थोड़े से हो जाते हैं, हमारे बर्गर बन टोस्ट हो रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको बस एक आध बना लूँगी, बाकी आपके सामने ही हम बनाएंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या था कि 3 बर्गर तो मैंने बना दी, लेकिन एक मैंने कहा मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये जो मैंने बारबेक्यू सॉस, इसके साथ टोमेटो केचप, मायोनीज़ वगैरह को मैंने इस तरह से रखा था, ठीक है। इसके ऊपर ये जाएगा फ़िश फिले, पहले डालेंगे हम इसमें सैलेड लीफ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये चला जाएगा, फ़िश फिले चला जाएगा। इसके ऊपर आपने दोबारा से इसकी इस तरह से टॉपिंग करनी है, खीरा, टोमेटो ये लगाएगा और उसके ऊपर आपने ये लगा देना। ये देख लीजिए, ये रेडी हो गया। इसको भी साइड पे रखते हैं। अब आते हैं सूप की तरफ। सूप का आपको बता देती हूँ, सूप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसको भी मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए, अच्छा जी, यहाँ सूप के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं। आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स और फिर हम इसको बना लेते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोमेटो चिकन सूप के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम का इतना बोनलेस चिकन चाहिए, उबले हुए 6 टमाटर चाहिए, लहसुन के जवे 2 चाहिए, यखनी 6 कप चाहिए, अंडा 1 कितना चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 2 अदद हरी मिर्चें हैं, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, फ्राई ब्रेड के स्लाइसेस जो मैंने कर लिए वो अलग से, सिरका 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच है, इसके कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। सबसे पहले बटर के साथ हम यहाँ पर फ्राई करेंगे लहसुन को, ठीक है। बटर मेरे पास है, इसको मेल्ट करने रखते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके अंदर फ्रेश लहसुन डालेंगे, ये रहे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं चॉप कर लेती हूँ, ठीक है जी। बस सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है हमारा। ये फ्राई हो रहा है लहसुन और इसके अंदर जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर चिकन बॉईल करके रखा है, टोमेटो को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको टोमेटो को मतलब स्किन इसकी रिमूव की और उसको ब्लेंडर में डाल के उसका हमने पेस्ट सा प्यूरी सी बना ली, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि लहसुन का फ्लेवर आए। यहाँ पर हल्का सा, बल्कि इस चूल्हे पे रख लेती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, टाइम थोड़ा सा कम है। यहाँ पर ले आती हूँ। आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और एक अंडे को फेंट के डाल देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि थोड़ा फ्राई हो जाए, खुशबू आए। बर्गर बन भी तैयार है, केक भी रेडी हो गया, केक वहाँ पे रखा है, उसको भी अभी देखते हैं। वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके पीसेस कटिंग करेंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, इसकी खुशबू आनी चाहिए अच्छे से। ये अब इसके अंदर जाएगी यखनी, 6 कप की इतनी यखनी, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 6 कप आपने यखनी जब चिकन को बॉईल करेंगे तभी आप कर लीजिएगा। चाहे तो एक अदर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं आप चाहे तो। यखनी के साथ बॉईल किया हुआ चिकन, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च, ब्राउन शुगर, इसलिए इसमें सिरका भी डलेगा, ठीक है। ये सिरका, साथ में पिसे हुए टमाटर। बस इसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा, इसलिए कि
टमाटर जो है वो भी हमने उबाल लिए, गले हुए, चिकन भी गला हुआ है, सिर्फ इसमें बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद ये कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर और एक अदद अंडा, ठीक है। बाकी कुछ भी हमने नहीं डालना, बाकी यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन। तो अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जैसे ही रेसिपीज़ कार्ड आएंगे आपने उसको नोट करना है और ट्राई करना है। तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर चिकन टोमेटो सूप रेडी हो चुका है, साथ में केक भी रेडी हो चुका है। इसके साथ हमने बर्गर बन भी तैयार कर लिया, जो बारबेक्यू बर्गर बन थे वो भी रेडी हो चुके। बहुत मज़ेदार सा सूप है ये, देखिए टोमेटो और उसके साथ यहाँ पर मैंने चिकन इसमें डाला था, थोड़ी सी यहाँ पर स्प्रिंग अनियन डाल दी और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देती हूँ गरम गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अच्छा जी, केक देखें कितना सॉफ्ट है, ये देखें कितना सॉफ्ट, बिल्कुल स्पंज की तरह है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा केक बना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। 4 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे, ये डार्क मतलब चॉकलेट केक आप इसको कह सकते हैं। देखें बहुत ही सॉफ्ट, बड़ा ही मज़ेदार सा केक जो है। मैं आपको एक और पीस कटिंग करके बता देती हूँ, बहुत मज़ेदार सा बना है। और इसके अंदर ब्राउन शुगर भी डाली है, साथ में हमने इसमें शुगर भी डाली है, इसके साथ कोको पाउडर डाला है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर। ये देखें कितना सॉफ्ट सा केक है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आपको नज़र आ रहे हैं इसके पीसेस, जो ये एक पीस यहाँ पे रख देते हैं ताकि आप इसको देख सकें और इन्जॉय कर सकें। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है आज का। यहाँ पर आपको मतलब चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। सूप भी है, सूप को वैसे ही बना के सर्व कर सकते हैं, साथ में बर्गर बन बनाएगा, केक बनाएगा और सूप के साथ एंजॉय कीजिएगा। तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी है, ठीक है। अच्छा जी, फूड डायरी में ज़ाडक बना रही है, ऑरेंज चिकन बन रहा है। अच्छा, स्पेनिश सूप विद चीज़ बन रही है क्रोटॉन्स के साथ। और आज की मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा, जन्नत की रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे मीटिंग पे जा दीजिएगा और दुआ भी याद। अल्लाह हाफिज़ जी।